हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स के टॉप 10 बेस्ट फाइट सीन्स के बारे में। ये लिस्ट मैंने खुद बनाई है, तो हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, तो आप अपनी टॉप 10 लिस्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 10 पे आता है गॉडजिला वर्सेस टियामेट। हम सभी ने देखा कि गॉडजिला पहले तो टियामेट को वार्निंग देता है कि टियामेट उसके रास्ते से साइड हो जाए, लेकिन जब टियामेट गॉडजिला से भिड़ने आता है तो गॉडजिला चंद सेकंडों में ही टियामेट को मार देता है। तो इस सीन से हमें गॉडजिला की पावर का भी पता लगता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पे आता है किंग गेडोरा वर्सेस रोडैन। हम सभी ने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में देखा था कि एंटार्क्टिका के बाद किंग गेडोरा वहाँ से चला जाता है और किंग गेडोरा की लोकेशन अननोन हो जाती है, लेकिन तभी रोडैन की एंट्री होती है इस सीन में और वहाँ पर किंग गेडोरा पहुँच जाता है और किंग गेडोरा और रोडैन के बीच में एक भयंकर फाइट होती है, जिसमें किंग गेडोरा बड़े ही आराम से रोडैन को हरा देता है और रोडैन फिर किंग गेडोरा की टीम में ज्वाइन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पे आता है कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी का एंडिंग बैटल सीन, जिसमें कि कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर को हरा दिया था। ये सीन भी वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, जिसमें इस सीन की खास बात यह है कि इस सीन में कॉन्ग केवल 100 फीट का है और उसने फिर भी इतने बड़े स्कल क्रॉलर को हरा दिया। तो जब वो 300 फीट का होगा तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो गॉडजिला से भी टक्कर ले पाए। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पे जो फाइट सीक्वेंस आता है वो है गॉडजिला वर्सेस म्यूटो। हम सभी ने देखा कि 2014 में जो गॉडजिला मूवी आई थी उसमें गॉडजिला ने एक नहीं बल्कि दो म्यूटो से फाइट करी थी। एक था मेल म्यूटो और दूसरा फीमेल म्यूटो, और फिर भी गॉडजिला उन दोनों को हरा पाने में कामयाब हो जाता है। ये सीन वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमाल का था और ये पहली बार था जब हम इतने बड़े मॉन्स्टर्स को बड़े पर्दे पर लड़ते हुए देख रहे थे, क्योंकि ये मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स की पहली मूवी थी। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पे आता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का फर्स्ट बैटल सीन, जिसमें कि कॉन्ग एक शिप पे होता है और तभी गॉडजिला उस पर अटैक कर देता है। ये पहली बार था जब हम गॉडजिला और कॉन्ग को आपस में लड़ते हुए देख रहे थे, इसलिए ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्स्टरवर्स में और इसलिए ये सीन आता है नंबर 6 पे। और नंबर 5 पे जो सीन आता है वो है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी का फाइनल बैटल सीन, जिसमें कि गॉडजिला की लड़ाई होती है किंग गेडोरा से और उसमें हम देखते हैं कि जब गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला बन जाता है और उसने जब किंग गेडोरा को हराया था, तो दोस्तों ये सीन वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का था। और इसी सीन के बाद सारे के सारे टाइटन्स गॉडजिला के सामने अपना सर झुकाते हैं और उसको किंग ऑफ द मॉन्स्टर मान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे आता है गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में वो लड़ाई जो कि हमें इजिप्ट में देखने को मिली थी। इस सीन में हमने देखा था कि कॉन्ग गॉडजिला को अल्फा कॉल की मदद से बुलाता है ताकि वो उसके साथ टीम अप कर सके, लेकिन गॉडजिला उल्टा कॉन्ग पे ही हमला कर देता है और यहाँ पे हमें एक और फाइट सीन देखने को मिलता है गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में। हालांकि बीच में मोथरा आकर के इन दोनों की लड़ाई को रोक देती है और वो गॉडजिला को समझाती है कि तुम्हें कॉन्ग से नहीं लड़ना है, तुम्हारा असली दुश्मन तो हॉलो अर्थ में है। और उसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर के एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे जो फाइट सीक्वेंस आता है वो है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का हांगकांग बैटल सीन। हम सभी ने उस सीन में देखा कि गॉडजिला हॉलो अर्थ तक अपनी एटॉमिक ब्रेथ से छेद कर देता है और फिर वहाँ पे एंट्री होती है कॉन्ग की और कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। और आमतौर पे ऐसी लड़ाइयों का एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि ज़्यादातर मैच टाई हो जाते हैं, लेकिन इस मूवी के जो डायरेक्टर थे एडम विंगार्ड, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि गॉडजिला और कॉन्ग की जब फाइट होगी तो हमें एक प्रॉपर विनर देखने को मिलेगा। और हमें इस मूवी में भी देखने को मिला कि गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है और वो बन जाता है दोबारा से किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे जो सीन आता है और गॉडजिला और कॉन्ग की हांगकांग बैटल के ठीक बाद का है, जिसमें कि मेगा गॉडजिला की भी एंट्री होती है और मेगा गॉडजिला बुरी तरीके से गॉडजिला को मारता है और फिर वहाँ पे एंट्री होती है कॉन्ग की और कॉन्ग फिर मेगा गॉडजिला को मार देता है। ये फाइट सीक्वेंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मॉन्स्टरवर्स में, क्योंकि इसी फाइट सीक्वेंस के बाद गॉडजिला को ये समझ में आता है कि कॉन्ग उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त है और आगे चल के गॉडजिला एक्स कॉन्ग में ये दोनों एक अलायंस भी फॉर्म करते हैं। और फाइनली नंबर 1 पे जो सीन आता है मेरे नज़रिए से वो है गॉडजिला एक्स कॉन्ग का फाइनल बैटल सीन, जो कि रियो में हुआ था। इस सीन में हमने देखा था कि एक तरफ होते हैं गॉडजिला और कॉन्ग और दूसरी तरफ होता है शिमो और स्कार किंग। और ये फाइट सीक्वेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इस फाइट सीक्वेंस में गॉडजिला के ट्रू पोटेंशियल को जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो चाहे तो वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर को बहुत ही आराम से हरा सकता है। जहाँ पे हमें गॉडजिला की एक एटॉमिक ब्रेथ देखने को मिलती है कि जो भी इस एटॉमिक ब्रेथ के सामने आ गया उसका बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये फाइट सीक्वेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग ने पहली बार साथ में मिलकर एक अलायंस फॉर्म किया था और उन्होंने इस मूवी के मेन विलन स्कार किंग को फाइनली हरा दिया। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।